हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कोस्ट गार्ड नावी की 01 2024 जो वैकेंसी आने वाली है, इसके बारे में ना इस वीडियो के बाद किस तरीके से तैयारी करनी है, दूसरी वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। आपके जितने भी क्वेरीज होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी सवाल होते हैं, वो सब के सब आज खत्म। आज के बाद सबका रिप्लाई आपको, सबका आंसर मिल जाएगा। ये वीडियो छोटी नहीं बनेगी, बड़ी नहीं बनेगी, थोड़ी ज़्यादा बड़ी बनने वाली है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम लोग जीडी के बारे में बात करेंगे, डीवी के बारे में भी और यांत्रिक के बारे में भी। तो पूरा चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से तैयारी करना है, कितना कितना किस चीज़ पे ध्यान देना है और कितने घंटे देना है। इसके अलावा कितने दिन तक लगातार करना, वो चीज़ें जिस तरीके से देखो एक एस्पिरेंट तैयारी कर रहा होता है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, वो हर चीज़ों पे मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ यहाँ पे। क्योंकि इस वीडियो पे टाइम दो, बीच में बिना स्किप किए देखना, इसमें आपका फायदा है, मेरा नहीं, ठीक है। आप जितना इस पे आराम से एकदम शांति में सुनने वाले हो, आराम से फोकस करने वाले हो, मैं बता रहा हूँ जो इस चीज़ को, कि आप गारंटी लिख के ले दो कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा आज के बाद, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो। और आपको पता है कि कोस्ट गार्ड में सबसे ज़्यादा रिजल्ट ए टू जेड स्टडी एकमात्र यूट्यूब चैनल है जहाँ से होता है, ठीक है। हमारे स्टडी मटेरियल्स दबा के आते हैं एग्जाम में, इसमें तारीफ करने वाली कोई चीज़ नहीं है, बच्चे ऐसा कहते हैं। अब आ जाओ, मैं प्रिपरेशन से रिलेटेड बताऊंगा, बट एक चीज़ जो है ना, यांत्रिक वालों ध्यान से समझो। अगर कोई डिप्लोमा करके बैठा हुआ यांत्रिक की वैकेंसी का वेट कर रहा है, देखो यांत्रिक की वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी इस बार है, बिकॉज पिछली बार नहीं आई थी, तो वो जो सीट वैकेंट होगी वो आने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी मैं ये चीज़ श्योर नहीं कह सकता हूँ कि आ ही जाएगी या फिर नहीं आएगी, फिर भी आप तैयारी करो। और मेनली आपका फोकस यांत्रिक के अंदर देखो, जैसे जीडी के अंदर 2 सेक्शन होते हैं ना, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, क्योंकि डीबी का चीज़ भी जीडी में पूछा जाता है और डीबी का चीज़ यांत्रिक में भी पूछा जाता है। तो अभी के लिए यांत्रिक वालों पूरा का पूरा टाइम ना सेक्शन 1 पे दो, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, ठीक है। नोटिफिकेशन आने तक आप अपना, मान लेते हैं हम 8 घंटा पढ़ते हैं ना रेगुलर, तो आप 6 आवर्स अपने ना सेक्शन 1 को अच्छा करने में दो, बिकॉज आपका सेक्शन 1 बहुत खराब होने वाला है। मेरे को पता है कि आपका सेक्शन 1 बहुत खराब होगा, क्योंकि या डिप्लोमा करते टाइम आप सेक्शन 1 पे जो चीज़ें पूछी जाती है वो बिल्कुल नहीं पढ़ते हम लोग। तो वो जो चीज़ है, आपको सेक्शन 1 को बहुत बेटर बनाना है यहाँ पे, और अभी टाइम देखिए। और सेक्शन 2 पे जो आपका, या फिर सेक्शन 2 तो आप में आएगा नहीं, सेक्शन 3 या फिर 4 या फिर 5 अपने अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग कहते हैं ना कि अपने अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग बात कर लो। जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये तीनों तीनों अपने अपने ट्रेड से, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जो आपका ट्रेड है उस पर भी 2 घंटे रेगुलर टाइम दो। तो अब बात कर रहा हूँ जो मैंने, ये तो साइड करो अब इनको। अब हम सबसे पहले ना जो चीज़ें चर्चा करेंगे बुक्स के बारे में या फिर स्टडी मटेरियल के बारे में, कहाँ से पढ़े। एक चीज़ जो होती है जो मार्केट में अवेलेबल है, और एक चीज़ जो ए टू जेड स्टडी की अपनी चीज़ है। मैं दोनों के बारे में बताऊंगा, और ये दोनों चीज़ें आपको पेड मिलने वाली है। बुक या फिर कोर्सेज कहाँ से पढ़े, मैं फ्री के बारे में बताऊंगा, फ्री वाला कहाँ से मिलेगा, पेड वाला भी मैं बताऊंगा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब पेड का जो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑफर चल रहा था वो तो खत्म हो गया, जैसे हमारी जो कोर्सेज थी उसमें ऑफर था। बट सुनो, फ्री एंड पेड दोनों के बारे में बता रहा हूँ। कुछ लोग होंगे सोचेंगे सर क्या मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरा क्या अधिकार नहीं है जॉब लेने का। तो बिल्कुल है जनाब, कोई माई का लाल नहीं जो आपको रोक सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि फ्री की चीज़ें जो मिलती है ना वो सिस्टमेटिक तौर पर नहीं होती हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको हार्ड वर्क। बाकी लोग अगर 8 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 10 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। और पेड वाले को कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक में दे दिया जाता है, क्योंकि पैसे लेते हैं ना लोग, तो थोड़ा सा कहीं भी हो तो थोड़ा सा उनका लज्जा होता है, शर्म होता है, इस वजह से उनको पेड वाले को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वेट में दिया जाता है, जिससे कि उनका टाइम बचता है। तो मैं फ्री वाले पे पहले चर्चा करूंगा, ठीक है। फ्री वाले के बारे में बात करूँ तो आप ए टू जेड स्टडी के यूट्यूब चैनल पे जाओ, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर आप ना 2022 2023 को जाए भाड़ में, 2022 के अंदर जितनी भी मैंने क्लासेस कराई हैं मैंने कोस्ट गार्ड के लिए, वो मैथ कंप्लीट सिलेबस मैंने फॉलो कराया है, ठीक है। कंप्लीट कराया है, ठीक है। जो भी चीज़ है आप फॉलो करो उनको। मैंने सिलेबस को खुद फॉलो किया, फिर आपसे भी फॉलो करवाया पढ़ा के। तो प्लेलिस्ट में मैथ मिल जाएगी, जीके मिल जाएगा, साइंस मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगी। तो कोस्ट गार्ड के लिए कोई भी चीज़ें नहीं है कि आपको मिले ना, लेकिन थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ढूंढना वाला काम आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन पढ़े, मतलब फ्री का चीज़ है तो फिर आपको लग रहा है अच्छा चलो ठीक है फ्री तो है, कौन पैसा लगाया, 10 दिन पढ़ेंगे 2 दिन पढ़ेंगे फिर साइड में बाद में पढ़ेंगे।
तो वो लोगों का मतलब सिलेक्शन नहीं होता। वो वही चीज़ है, ढूंढ ढूंढ के 1-2 दिन पढ़ेंगे फिर गाना गाएंगे, मैं ढूंढने को जमाने में जो वफा निकला, पता चला कि क्या निकला भैया, सारा दुनिया तुम्हारा बेवफा निकला, वही चीज़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो जमाने में जो चीज़ ढूंढ रहे हो ना उसको फॉलो करो। अगर चीज़ें फ्री की मिल रही है तो उनका रिस्पेक्ट करो और पढ़ो ध्यान से। बाकी चीज़ें आप सिर्फ वीडियो कोर्सेज से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह भी करनी होगी। तो ये तो रहा, ये चीज़ें डीबी का है, जीडी का या फिर यांत्रिक का। जो भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है वो सेक्शन 1 की पढ़ाई है। और आपको ही पता है डीबी में सिर्फ सेक्शन 1 आता है, जीडी में सेक्शन 1 और 2 दोनों आता है, और यांत्रिक में भी वो सेक्शन 1 आता है। मतलब तीनों में जो चीज़ें आती है मैंने वो यूट्यूब पे पढ़ाई है। बाकी जीडी का सेक्शन 2 और यांत्रिक का 3, 4, 5 आपको तैयारी किस तरीके से करना मैं बताऊंगा। बट अगर आप जीडी, डीबी, यांत्रिक, डीबी या फिर जो भी आप सेक्शन 1 की पेड कोर्सेज लेके पढ़ना चाहते हो तो आप आराम से A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके आप सेक्शन 1 की 900 रुपये पे करके कंप्लीट मैथ सेक्शन 1 का, चाहे जीडी हो, डीबी हो, यांत्रिक हो, ठीक है, साइंस एकदम डिटेल में, रीजनिंग एकदम डिटेल में, इंग्लिश एकदम डिटेल में, इसके अलावा जीके एकदम डिटेल में पढ़ो। आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। मैं ताल ठोक के कह रहा हूँ बिकॉज आपको पता है ना कि हमारी चीज़ें डायरेक्टली 80 to 90% चीज़ें कोस्ट गार्ड ऐसे ही छाप देता है, एयरफोर्स वाई ग्रुप भी छापता है। हम प्रूफ के साथ टेलीग्राम चैनल पे जाके रिव्यू पढ़ो, वो सभी चीज़ें हम देते हैं। तो आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके 900 रुपये पे करके आराम से ना वीडियो कोर्सेज, उसके अंदर टेस्ट सीरीज, इसके अलावा हमारी जो भी पेड PDFs होती हैं वो सब चीज़ें मिलता है। इसके बाद आपको कुछ भी अलग से बाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक फ़ायदा होता है ना कि अगर खुद बुक से पढ़ोगे तो उसमें टाइम थोड़ा लगेगा, और ये चीज़ें मैंने आपको बुक से पढ़ के समझा दिया, इजी वे में आप समझ जाओगे, ठीक है। और ये चीज़ें रिकॉर्डेड क्लास है, इसमें लाइव क्लास नहीं होगी, मैं पहले बताऊँ, ये रिकॉर्डेड क्लास है। फायदा इसका ये ना कि आप कभी भी पढ़ पाओगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग। सारे बच्चे अलग अलग टाइम पे पढ़ते हैं तो वो पढ़ पाएंगे कभी भी, ठीक है। और ऐप के अंदर ही पढ़ोगे आप। तो ये खैर A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके कर सकते हो। इसके अलावा देखो एक चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, अब आ जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारी PDFs को बाई कर पाओगे। PDF बाई करके ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ये ओल्ड PDF है, नई PDF भी आने वाली है हमारी। तो जितनी कोस्ट गार्ड की ओल्ड PDF है आप बाई करके पढ़ो। नई PDF जब आएगी एग्जाम के टाइम पे तब आप बाई कर लेना, आपके सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक पाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग ना, अगर मान लो कि नहीं भैया हमको आप पे विश्वास नहीं है, आप बुक्स बताओ, हमको किसी का कोर्स नहीं लेना, आप मेरे को बुक बताओ। देखो सेक्शन 1 के बारे में बता रहा हूँ। सेक्शन 1 जब मैं बोलता हूँ ना तो आप वहाँ पे जीडी भी समझो, डीबी भी समझो और यांत्रिक भी समझो। अब मैं बुक के बारे में बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैथ के बारे में बता रहा हूँ। आपको मैथ देखो कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ बुक के सहारे पढ़ने पॉसिबल नहीं है। या तो आप मैथ का A to Z स्टडी ऐप से कोस्ट गार्ड के लिए कोर्स बाई कर लो, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे फ्री में पढ़ लो A to Z स्टडी पे, वहां से पढ़ो। और बुक के बारे में चाहते हो ना तो मैं आपको 2-3 बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ, कोई एक बुक ले लेना। अब ये चंद फंद नाम की जो बुक है, जो भी है मतलब समझ गए नाम, मैं खुल के नहीं लूंगा, वो मत लेना। आपके कोस्ट गार्ड के लिए काम नहीं आएगा, मैं खुद बोल रहा हूँ। अगर मेरे जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो मेरे से तैयारी कर रहे हैं, मैं अब उनको रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। ये अग्रवाल का बुक नहीं, ठीक है, फालतू चीज़ें नहीं, एकदम हम लोग डेडिकेटेड होंगे। अब कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव लेवल जैसे 6 to 10 तक का जो मैथ आता है, वो सभी चीज़ें पढ़ना है तो आप SSC लेवल का पढ़ो, वो मिलेगा। या तो आप SSC का किरण का बुक ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो, ये सर जी हैं यादव सर, राकेश यादव सर। ये सभी चीज़ें आपके लिए थोड़ी महंगी होने वाली है, ठीक है। इतने में जितने में आपका पूरा कोर्स आ जाएगा उतने की हो सकती है कि बुक्स मिलेंगी। बट ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप किरण, आप अगले 5 महीने का टारगेट मैं बता रहा हूँ, किरण थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप ले लेते हो SSC के लिए, क्योंकि आपको पता है कोस्ट गार्ड सेक्शन 1 का मैथ इतना भी ईजी नहीं होता, उसमें ज्योमेट्री वगैरह, ट्राइगोनोमेट्री वगैरह सब कुछ दबा के दे जाते हैं। तो यहाँ से आपकी 90% चीज़ें कवर हो जाएंगी, चाहे आप किरण ले लो या फिर राकेश यादव का सर का ले लो, ठीक है। 90% चीज़ें कवर होंगी, 100% नहीं होगा किसी बुक से, ठीक है। इन बुक्स के अलावा देखो, क्योंकि ये कोस्ट गार्ड के लिए नहीं पढ़ा रहे, ये SSC के लिए पढ़ा रहे हैं, और कोस्ट गार्ड के लिए स्पेशली किसी भी पब्लिकेशन का बुक मत लेना। मार्केट में बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत सारे जैसे लोग बैठे हुए हैं, उनसे दूर रहना, ठीक है। इसके अलावा आप हमारी PDF अगर ऐड कर लेते हो तो ये बुक और ये PDF मिलके 100% बन जाएगी। देखो लेकिन ये बुक कब काम आएगा, जब आपने कहीं से एक बार कभी ना कभी पढ़ा होगा मैथ का। तो ये तो रहा जनाब, ये तो मार्केट वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब किसी बुक का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको अगर पसंद है लो, नहीं तो फिर ये भाड़ में जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है इनका बुक बिके चाहे मत बिके, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ,
अब मैथ के लिए है, बट मैं सेक्शन 1 के लिए मैं कहूंगा कि मेरी पीडीएफ को उसमें ऐड करना, बिकॉज मैंने कई साल तक उसमें, अब देखो पूरा मैंने डिटेल में घुस घुस के देखा है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पीडीएफ बनाता हूँ, तो ऑब्वियसली वहां से क्वेश्चन लड़ते हैं बहुत ज्यादा, मतलब लड़ते क्या 100% सेम पैटर्न पे ही आते हैं। लेकिन मेरी पीडीएफ ऐसे लोगों को बिल्कुल काम नहीं आएगी जिन्होंने मतलब कंसेप्ट नहीं पढ़ा। खाली पीडीएफ लेके पढ़ लोगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला। बिना कंसेप्ट पढ़े मैथ कुछ फायदा नहीं है, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस है। कंसेप्ट पढ़ो फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ आपको सेक्शन 2 को बाद में आऊंगा, बट अभी ना आपको सेक्शन 1 पे जाऊंगा। मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा अभी इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के बारे में बुक सर प्रीफर कर दो, ठीक है। आगे जाके मैं किसी भी पब्लिकेशन का बोलूँ ये ले लो वो ले लो, उन सबसे साइड रहना। मेरा काम है बिचवाना, ठीक है। देखो एक प्रमोशनल वीडियोज आती है, वो मेरे को पैसा लेना होता है उनसे, वो आप लो ना लो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल भी जेन्युइन है। तो यहाँ पे जो चीजें है ना, इंग्लिश के लिए मैं 2 बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, 2 में से कोई एक ले लेना आप। या तो केडी पब्लिकेशन का आता है, ध्यान से सुनो, केडी पब्लिकेशन का आता है एक, जो मैम है नीतू मैम एसएससी की, या तो इनकी बुक ले लो। मैंने इनकी बुक को आराम से कम 15 बार से ज्यादा पढ़ा है इनकी बुक को, ठीक है। आराम से कई सालों से पढ़ते आ रहा हूँ। केडी पब्लिकेशन ले लो, मेरे को एक एक लाइन इनका याद है बहुत बढ़िया से। अगर ये आपके नहीं ले पाते हो, या फिर आपके घर में नहीं है, आपके घर में कोई बड़े भाई बहन है जो एसपी बख्शी का बुक ले रखे हैं, ठीक है, एसपी बख्शी सर का बुक ले रखे हैं इंग्लिश ग्रामर का, ये इन दोनों में से कोई एक लो। जैसे मैंने बोला ना, या तो किरण लो या फिर राकेश यादव। पहले किरण को मैंने प्रेफर किया, उसके बाद वो आप नहीं अगर सक्षम हो तो आप राकेश यादव सर का लो, ठीक है। या तो आप केडी पब्लिकेशन लो, अगर आप ये नहीं ले पाते हो तो एसपी बख्शी सर का लेना। देखो अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको जेन्युइन तरीका से, मेरा काम है पूरा रोड मैप बताने का। कितने घंटे पढ़ने उनको साइड रखो, पहले बुक के बारे में बता रहा हूँ। केडी पब्लिकेशन अमेजॉन फ्लिपकार्ट या फिर किसी वेबसाइट से नहीं लेना आपको लेना है केडी पब्लिकेशन। केडी पब्लिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से देखना, गूगल सर्च करके केडी, या फिर यूट्यूब पे देख लो, बहुत सारे बना रखेंगे केडी पब्लिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे बुक मंगाए, तो वहां से लो, आपको रियल बुक मिलेगी, लेटेस्ट एडिशन मिलेगी। बाकी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे दुनिया भर के सेलर बैठे हैं, पुराना एडिशन उठा के दे देंगे आपको, फिर झाल कमंडल बजाते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा आप आराम से लेना इस बुक का। बाकी जितनी सिलेबस है वगैरह मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले, देखो केडी पब्लिकेशन में वोकैबुलरी भी सफिशियंट है, ग्रामर्स के रूल भी सफिशियंट है, पैसेज नहीं है। तो पैसेज तो खैर ना, मतलब आप टेंशन नहीं लेना है, बहुत ईजी पैसेज आता है, यूट्यूब पे मैं पढ़ा दूंगा। इसमें एक्टिव पैसिव नरेशन, मतलब वाइज सब कुछ का प्रैक्टिस, हर एक चैप्टर वाइज दबा के क्वेश्चन दिए गए। अब दोनों में से कोई बुक ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा केडी पब्लिकेशन, थोड़ा अच्छा है ज़्यादा। मैंने खुद पढ़ा, और मैं पढ़ाता भी हूँ ना, तो इसी को पढ़ के पढ़ाता हूँ। तो मेरी कंसेप्ट पढ़ना और इनकी बुक्स को पढ़ना, ये दोनों चीज़ अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो यूट्यूब के सहारे, तो आप इस बुक से पढ़ो और मेरी पढ़ाई चीज़ों को पढ़ लो, आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ साइंस की, तो साइंस देखो 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा। एक तो लूसेंट साइंस, लूसेंट की साइंस आती है, लूसेंट एक पब्लिकेशन है, ठीक है, लूसेंट की साइंस आती है, ठीक है। आप इसको अभी से पढ़ना शुरू कर देते हो तो अगले 4 से 5 महीने में आप खत्म कर दोगे आराम से। अगले 4 से 5 महीने में आप आराम से लूसेंट की साइंस खत्म करोगे, जो कि आपको एग्जाम में 10 में से 10 मार्क्स दिलवा सकता है। या फिर अगर आपकी क्षमता नहीं है, ये थोड़ा सा भारी बुक है, भारी कहने का मतलब बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा सा ना इसको आराम से पढ़ना होगा। किस तरीके से पढ़ना होगा मैं बताऊंगा बाद में। तो ये थोड़ा सा लेकिन बाप बुक है ये, इसको पढ़ लेने के बाद एक भी सवाल नहीं छूटने वाला। अगर ये नहीं सक्षम है ना, तो आप जो स्पीडी की साइंस आती है, स्पीडी साइंस पढ़ लो, बट इसमें से 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल नहीं है, 8 तक स्कोर कर लोगे आप, ठीक है। बिकॉज ये 1 लाइनर बुक है, स्पीडी की 1 लाइनर बुक है, और ये थोड़ी सी सब्जेक्टिव बुक है। तो इन दोनों बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कहीं ना कहीं बाप बुक है, तो ये इसका थोड़ा बेटर है, ठीक है। स्पीडी में देखना आप कहीं ना कहीं लूसेंट के वो सारे फैक्ट को निकाल के डाला गया है, जो पढ़ना आसान हो जाता है, बट फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना पॉसिबल नहीं। अगर 8 नंबर आप लेना चाहते हो तो यहाँ से ले लो, इसके बाद हमारी पीडीएफ आएंगी, वहां से पढ़ लोगे, तो 8 2 3 मिला के ऐसे करके 10 में 10 लाना भी पॉसिबल है। बट मैं कहूँगा स्पीडी को अभी देखो यार, मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करता। लूसेंट अगर आप सक्षम हो, देखो किसी आस पड़ोस में किसी के पास है तो देख लो एक बार, या फिर शॉप पे जाके देख लो, दोनों बुक जो आपको बेटर लगे। बट मैं यही कहूँगा कि लूसेंट साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर मैं बात कर लूँ ना आपको रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग के लिए देखो कोई बुक मत लो, मैंने यूट्यूब पे सारा करा रखा है, उन वीडियो को देखो
और यूट्यूब पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा रखे हैं, उनको कर लो, 10 में 10 रीजनिंग हो जाएंगे। इसके अलावा हमारी पीडीएफ ले लो प्रैक्टिस के लिए, रीजनिंग तो 10 में 10 हो जाएगा। रीजनिंग को मैं बहुत लाइटली लेता हूँ और आप भी लो, बिकॉज मैंने फ्री में सब चीज़ें पढ़ा रखी, कोई बुक मत लेना, ठीक है। इसके अलावा मैं जीके के बारे में बात कर रहा हूँ, जीके। तो जीके देखो, जीके का जो सीन है ना, यहाँ पे 5 क्वेश्चन जीके के आते हैं रोज। अगर आप हाफ आवर जीके पे दो, अभी से रेगुलर हाफ आवर दो, काम बन जाएगा। आप जीके की बुक मत लो, ठीक है। कोई लूसेंट मैं पढ़ने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। लूसेंट जीके जो आता है वो मैं नहीं कहूंगा। आप आराम से या तो जीके की कोर्सेज मेरी सस्ती है वो लेके पढ़ लो, या फिर मेरी जीके की सिर्फ पीडीएफ लेके पढ़ लो, उतना ही पढ़ो। हम 5 नंबर है, ये यूट्यूब से भी पढ़ के काम निकाल सकते हैं। तो रीजनिंग और जीके का मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लो, जीके बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। तो ये सेक्शन 1 का रहा जो भी था, ठीक है। अब सेक्शन 1 के ना सब्जेक्ट पे मैं बात कर दूं, कितना कितना घंटा काम करना है। मैथ आपको रेगुलर कम से कम 2 आवर्स देने हैं, रेगुलर 2 घंटे, ठीक है। इंग्लिश आपको रेगुलर 2 आवर्स देने हैं। आपको यहीं पे साइंस कम से कम 1 घंटे रेगुलर देने हैं। इसके अलावा हो गया आपका रीजनिंग, आपको रेगुलर आप अगर 1 आवर या फिर हाफ 1 आवर भी दे दो, चलो ठीक है अभी फिलहाल के लिए। जीके आपको मैंने कहा हाफ आवर दो, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 और ये आधा घंटा, 6.5 घंटे। तो ये 6.5 घंटे अभी के लिए आप दो स्टार्टिंग के टाइम पे, आगे चल के इसको बढ़ाते जाएंगे हम लोग, ठीक है। मैथ में तो आपको एक दिन में एक या फिर जो है ना आधा चैप्टर खत्म करो 2 दिन में, चैप्टर पे डिपेंड करता है कितना बड़ा है। इंग्लिश आपको पढ़नी है 3 भाग में बांट के, एक है ग्रामर, एक दिन में एक ग्रामर का चैप्टर पढ़ो, ठीक है। 1 घंटे में आप आराम से कोई भी ग्रामर का चैप्टर खत्म कर पाओगे, गारंटी है इस चीज का, आप खत्म कर दोगे, ठीक है। और 1 घंटे पूरा वो कैप पे दोगे आप, 1 घंटे पूरा वो कैप पे। और वो कैप को भी 3 पार्ट में बांटेंगे। एक होता है वर्ड मीनिंग, जिसमें कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, वो हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते सिनोनिम्स एंटोनिम्स बन जाते हैं। एक होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और एक होता है ईडीएम। देखो वर्ड मीनिंग रेगुलर आप 5 याद करो स्टार्टिंग के टाइम पे, ठीक है। वर्ड मीनिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप रेगुलर बेसिस पे 10 याद करो, ईडीएम रेगुलर बेसिस पे 10 याद करो। 1 महीने में कितना याद हो जाएगा मेरे को ये बताओ। अगर हम रेगुलर 25 याद करें तो 1 महीने में 750 वर्ड, ठीक है। 750 ना छोड़ो, अगर मान लो एक आध दिन मतलब कभी कभी गैप करके अगर हम 500 भी याद करते हैं 1 महीने में, तो अगले 4-5 महीने में अपने को 2500 या फिर 2000 के आसपास वर्ड्स मीनिंग हमारे पास हमारे माइंड में फीड हो जाएंगे और हम सबके बाप बने बैठेंगे। हम इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। ये है अपना खतरनाक स्टडी प्लान, ठीक है। देखन में छोटन लगे गाँव करे गंभीर, तो देखने में कितना लग रहा है, खाली 5 गो वर्ड याद करना है। अरे हाँ भैया, खाली 5 गो। आप 5 वर्ड डेली याद करोगे, महीने के 150 याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। 5 महीने में कितने वर्ड हो जाएंगे, तो 700-800 वर्ड याद हो जाएंगे। स्टार्टिंग में भी अगर हम इतना करते हैं ना और एंड तक भी 5-5 ही याद रखते हैं तो भी बहुत है इतना। और आपको किस तरीके से पढ़ना है, देखो सुबह उठे ना तो चुपचाप 5 वर्ड पढ़ लो, ठीक है। आप आज के 5 वर्ड पढ़ लिए, अगले दिन पढ़ोगे ना तो नए वाले 5 वर्ड पढ़ो। आपने 1 से 5 तक पढ़ रखा है, अगले दिन 6 से 10 तक 5 वर्ड मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे। मेरे को लगता है 15 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए। अब देखो ये 5 वर्ड रटने के बाद ना आप कल जो आपने पढ़ा था 5 वर्ड वो भी एक बार पढ़ लो। मतलब वो नहीं करना ना कि हमको रटना है, एकदम रटना है, नहीं। आपको एक जनरली खाली पढ़ लेना है, पिछली पढ़े हुई है। और फिर अगले दिन हम लोग 11 से 15 तक पहुंचेंगे, तो 11 से 15 तक का तो रटेंगे एकदम जान लगा के, लेकिन हम लोग 1 से 10 तक को एक बार खाली पढ़ लेंगे। इस तरीके से काम करते जाओगे ना तो आने वाले टाइम में इंग्लिश ऑटोमेटिकली 2 घंटे से 3 घंटे में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 घंटे में जो पढ़ोगे आप आराम से, मैं कह रहा हूं कि आपके माइंड में जो रेगुलर आप थोड़ी थोड़ी चीजों को बढ़ाते जाओगे, आपके माइंड पे बोझ भी नहीं पड़ेगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, पुरानी वाली चीजें आपको इजी लगेगी ये तो यादें है, तो यादें है। मतलब खाली हम रीडिंग देते देते सब कुछ याद हो जाता है। अगर मान लो कोई इंसान से ऑफिस में जाते हो तो किसी इंसान 10 लोग मिलते तो 10 लोगों का नाम आप रटते नहीं हो, सुनते सुनते याद हो जाता है रोज रोज, ठीक है। इस फलाने का नाम ये है, इस ढिमकाने का नाम ये है। उसी प्रकार ये वर्ड मीनिंग है, इनका हिंदी आपको खाली रेगुलर पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, रटना नहीं है। तो ये तो रहा वर्ड मीनिंग का। ग्रामर का पैसेज पे अभी साइड रखो, पैसेज पे भी कुछ काम नहीं करना अभी ना। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लो। साइंस भी आपने को रेगुलर 1 घंटे पढ़ने, रीजनिंग भी 1 घंटे, जीके भी। तो नोटिफिकेशन आपका अगस्त तक आता है, तो आप या फिर जुलाई एंड तक या फिर अगस्त तक आप एक बार सिलेबस को 90% या फिर 100% खत्म कर लो। उसके बाद रिवीजन के टाइम पे हमारे पास ना बहुत टाइम बचेगा हमारे लिए,
उस टाइम पैसेज कुछ नहीं करना है, खाली रोज एक पैसेज का प्रैक्टिस करना है। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाते लगाते पैसेज सीख जाओगे, ठीक है। तो बस पैसेज पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, पैसेज इजीली बन जाएगा, बिकॉज आपके पास ग्रामर पूरा आपके माइंड में होगा, तो पैसेज में समझ में आएगा, ठीक है। किस टेंस में है तो हिंदी कर पाओगे, वोकैबलरी आपके माइंड में होगा तो पैसेज का हिंदी समझ में आओगे, टेंस और वोकैब मिला के पैसेज के बाद, ठीक है। इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी। और मैथ का वही सीन है कि रेगुलर आप या तो एक दिन में आधा, 2 दिन मिला के एक चैप्टर भी अगर खत्म करते हो ना, तो आप 1 महीने में या फिर 1.5 महीने में पूरा मैथ खत्म कर लोगे। मुश्किल से 15 से 16 या फिर 18 चैप्टर हैं, तो मान लो एक चैप्टर 2 दिन में खत्म करेंगे तो 18 दूनी 36 दिन, ठीक है। तो 36 दिन मतलब 1.5 महीना ले लेते हैं, 36 दिन भी हटाओ, कभी कभार छुट्टी मार लेंगे। 1.5 महीने में पूरा मैथ फिनिशिंग, और उसके बाद भैया आगे के 3.5 महीने खाली रिवीजन। आपसे कोई टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये है खतरनाक स्ट्रैटेजी। अब तो ये रहा ना कि आपको मिनिमम 6 आवर्स देने होंगे सेक्शन 1 पे मिनिमम। अब जो जीडी वालों हो, सेक्शन 2 पे भी ध्यान देना है आपको थोड़ा ज्यादा देना होगा। रेगुलर कम से कम 9 घंटे आपको पढ़ने होंगे, बाकी के 1.5 घंटे आपको 12th के मैथ पे देने हैं, और बाकी के 1.5 घंटे आपको 12th के फिजिक्स पे देने हैं। और अभी टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लगाना, अभी टेस्ट सीरीज नहीं लगाना, टेस्ट सीरीज लगाना नोटिफिकेशन आने के बाद। समझ में आ रहा हो? टेस्ट सीरीज पे टाइम दोगे बर्बाद हो जाओगे। अभी खाली चीजों को पढ़ते जाओ, समझते जाओ, स्पीड तो कभी भी मेंटेन कर लेंगे, कैलकुलेशन बनाते जाओ भैया। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अभी बहुत सफिशियंट है। आप नोटिफिकेशन आने के बाद जब बहुत सारे लोग, लाखों लोग तैयारी में जुटेंगे ना, तो आप सबके बाप होगे प्रैक्टिस में और रिवीजन में अपना टाइम दोगे, ठीक है। वो जहां पे नई चीजों को सीख रहे होंगे, आप सीख के बैठे होगे, और अपनी पुरानी चीजों को हम रिवाइज कर करके अपने आप को चमका रहे होंगे। और ये चीजें कहाँ से पढ़नी है, तो आपको ना जीडी नोट्स पढ़ना है 12th का, और जीडी के मैथ और फिजिक्स को नोट्स पढ़ना है। बिकॉज इनके देखो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। देखो आपके जो भी बुक्स है, इसके लिए किसी स्पेशली बुक्स को नहीं बाई करना है, ठीक है। आप 12th साइंस से करके आए हो तो फिर ऑब्वियसली आप मैथ फिजिक्स आता होगा तभी आप जीडी का फॉर्म भरोगे। ऐसा नहीं ना कि हमको मैथ फिजिक्स नहीं आता, साइंस से फिर भी हम जीडी से भर रहे हैं, तब आप बेवकूफ कहलाओगे। चुपचाप डीबी से भर देना अगर आपको फिजिक्स मैथ नहीं आता है तो, ठीक है। तो डीबी में जाके भी आगे जाके आप उसमें प्रमोशन होके जीडी में जा सकते हो, या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह देके जीडी में जा सकते हो। तो बहुत सारी यहाँ पे प्रोसेस है आगे अपने आप को आगे बढ़ाने की, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। बात समझ में आ रही है? तो जीडी का ये सिनेरियो है, और प्रैक्टिस पे हाथ नहीं लगाना। यांत्रिक वालों सुनो, मैं क्या था, अभी आपको मिनिमम 6 घंटे आपको या फिर 7 घंटे देने हैं सेक्शन 1 पे। 6 घंटे भी देते हो ठीक है सेक्शन 1 पे, और आपको अपने सेक्शन 3 या फिर जो भी ट्रेड का है, आप ट्रेड पढ़ के आए होगे। मैं इसका बुक रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आपने डिप्लोमा में क्या पढ़ा वो आप जानोगे, और उसी को नोट्स को फॉलो करो, ठीक है। वो 2-2 घंटे रेगुलर देते जाओगे ना, तो 4-5 महीना समझ रहे हो यार, आप अगर रेगुलर लगे हो तो बहुत कहलाता है। इतने में तो आप ब्रह्मांड हिला दोगे। ये एक सिलेबस छोटा सा क्या है, सिलेबस मैं पूरी यूट्यूब पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप इस तरीके से आराम से सिलेक्शन ले पाओगे। अब जो डाउट आता है, सर जी ये देखो कि हम ना हम लगातार नहीं लग पाते हैं, तो बीच बीच में अगर गैप भी हो पाता है ना, मान लो 2 दिन की गैप हो जाती है, कभी शादी है किसी की, 2 या 4 दिन की गैप हो जाती है, तो फिर स्टडी को कंटिन्यू कैसे करें? हमको लगता है कि हम सब कुछ भूल गए। ऐसा कुछ नहीं है। मान लो 4 दिन 5 दिन की गैप हो गई, मान लेते हैं 5 डेज की गैप हो गई, किसी भी रीजन से आप बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, तो अगले 2 डेज तक ना नया कुछ नहीं पढ़ना, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। जो जितनी चीजें आपने पढ़ी होंगी अगले 2 दिन 3 दिन तक सिर्फ उनका रिवाइज कर लो, आपका मन लग जाएगा। देखो होता क्या है ना, अगर आप अचानक से आपको कहीं निकाल के उस ग्रुप में भेज दिया जाए जहां सब लोग अनजान हैं, सारे लोग अनजान हैं, और आप अकेले वहां पे बैठ गए हो, आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन भैया आप उस ग्रुप में कुछ लोग आपके जान पहचान के होंगे, ठीक है, या फिर आप पहले आप जा रहे हो, वहां पे आपकी जान पहचान के लोग मिल गए पहले, और फिर उस अनजान ग्रुप में एंट्री मार रहे हो, क्या मस्ती में जाओगे, रॉक करते जाओगे, झूमते जाओगे छपरी की तरह। बात समझ में आ रहा है? यही फायदा है कि 2 दिन पहले जिसको आपने पढ़ रखा है वो चीजों को पढ़ लो, उसके बाद अनजान चीजों की तरफ जाओ, रॉक करते जाओगे, ठीक है। वही चीज है, चाहे आप जीडीडीपी यांत्रिक हो, कुछ भी हो। अब आई होप गाइज हर एक चीजों पे मैंने डिटेल में बात किया। बाकी अगर सेक्शन 1 की आप मेरी कोर्सेज लेते हो तो आपको अलग से कोई बुक्स नहीं लेना पड़ेगा, हमारी कोर्सेज पीडीएफ्स ये सभी चीजें सफिशियंट है। आप यहाँ से पढ़ो, ऐप को डाउनलोड करके 7279047787 पे व्हाट्सअप कर लो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो किस तरीके से बाई करना है,
या फिर हमारी ओल्ड पीडीएफ को फिलहाल के लिए ना अपने स्टडी मटेरियल के साथ ऐड करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बुक छोड़ के सीधे खाली मेरी पीडीएफ पढ़ो, ये एक बेवकूफ लोग की पहचान है। पीडीएफ में सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजें दी रहती हैं, तो वो नहीं कि मतलब अभी वो है ना लास्ट टाइम के लिए रिवीजन के लिए जो आपने पढ़ा है ना, लास्ट टाइम रिवीजन हो जाता है मेरी पीडीएफ से कि इतने से आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये लास्ट टाइम के लिए। बट ये मैथ की पीडीएफ जो है इनको लेके बाई करके पढ़ो, ताकि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो यूट्यूब के सहारे तो यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा। वोकैबलरी की पीडीएफ भी 700 वोकैब है, अभी अगर आप लेना चाहते हो तो लेके बाई कर सकते हो। ओल्ड पीडीएफ है, नई पीडीएफ फिर आएंगी, वो आपको बाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लगातार क्लास में बोलते बोलते ना गला सूखने लगता है, तो वो चीजें जब नई पीडीएफ आएंगी तो आपको बाई करना पड़ेगा, और अभी आप इनको बाई कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है, या तो आप देखो, जरूरी मैं नहीं कहता ना कि आप खाली मेरी पीडीएफ से पढ़ो, मेरा पेड कोर्सेज ले लो, ये सभी चीजें जरूरी नहीं है। आप फ्री में भी मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें कराई हैं, अगर आपसे पॉसिबल है, हो पाता है तो वो चीजें करो, वो काफी बेटर रहेगा। उनके बाद आप एग्जाम टाइम पे जो नई पीडीएफ आएगी वहां से पढ़ लेना। अब आप पे डिपेंड करता है, मैं हर चीज पे डिटेल में चर्चा करता हूँ, ये नहीं कि खाली मेरा ले लो मेरा ले लो, नहीं, फ्री एंड पेड दोनों चीज है, जिसको जिस चीज की जरूरत हो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप लोग देख लो। बाकी जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप टेलीग्राम पे देखो, सर्च करना इस तरीके से, ये जो चीज़ है ना @edu_study, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 13,000 से आसपास बच्चे हैं, उनको ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस के क्यूज और सिलेबस वगैरह मैं शेयर करते रहता हूँ। बाकी इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।